नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भोपाल लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सहित शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री आयोजन में मौजूद हैं, शामिल हैं। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। तस्वीरें भोपाल से महाराणा प्रताप की जयंती पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज कार्यक्रम में मौजूद। स्वाभिमान क्या होता था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने बताया। स्वदेश व स्वराष्ट्र की बात होती है तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित किया। बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। महाराणा प्रताप का नाम कोई लेता है तो गौरव की अनुभूति होती है। आज इसी गौरव की अनुभूति का हम यहाँ पर प्राकट्य कर रहे हैं। उनके प्राकट्य दिवस पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण कर यहाँ पधारे हैं और हम सभी उपस्थित हैं महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल के जयंती कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आप सभी का हमने आदर के साथ हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया है और अब हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं सभी उन माननीय अतिथियों का जो हमारे आमंत्रण पर इस समय मंच पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आत्मीयता के क्षण साफा सिर्फ एक कपड़े का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम राजधानी भोपाल में, जिसमें ये बड़ा कार्यक्रम कुछ भी हो जाए आयोजित हो रहा है। नहीं करते हम, यही सम्मान, यही पगड़ी इस समय अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और सीएम शिवराज को एक विशेष पगड़ी इस मौके पर पहनाई गई है उनके सम्मान में। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनकी कैबिनेट के कई और सदस्य मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये भव्य आयोजन हो रहा है महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर। श्री शिव प्रताप सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को तलवार भेंट करेंगे। साथ में माननीय मंत्री महोदय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी। श्री राजपाल सिंह सिसोदिया जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को तलवार भेंट करें। श्री राजा साहब देवेंद्र सिंह जी कालुहेड़ा जी माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी को तलवार भेंट करेंगे। सुश्री बिंदु कुमार चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जी। माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी माननीय मंत्री महोदय को तलवार भेंट करेंगी। श्री राघवेंद्र सिंह तोमर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत महापंचायत माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी को तलवार भेंट करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को श्री अभय सिंह परमार राजपूत महापंचायत से हैं, आप तलवार भेंट करेंगे। श्री दीपक सिंह चौहान महासचिव मध्य प्रदेश राजपूत समाज माननीय सांसद महोदया भोपाल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को तलवार भेंट करेंगे। श्री भैरव सिंह जी चौहान प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज श्री ओपीएस भदौरिया जी माननीय मंत्री महोदय को तलवार भेंट करेंगे। इसके अलावा श्री पवन भदौरिया जी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना आमको, श्री नटवर सिंह जी जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भोपाल, श्री मुकुंद सिंह जी नगर अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भोपाल, श्री वीरेंद्र सिंह रिखवाड़ जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री भरत सिंह राजपूत जी, श्री स्वतंत्र पाल सिंह जी, श्री शंभू सिंह भाटी जी सभी मंचासीन अतिथियों को तलवार भेंट करेंगे। तलवार भेंट करने वालों में श्री बंटी राजपूत जी, श्री सतीश राजपूत जी, श्री लोकेंद्र चौहान जी, श्री मन्नू गौतम जी, श्री यादवेंद्र सिंह जी, श्री प्रताप सिंह सेंगर जी हैं। सभी से आग्रह है कि मंचासीन अतिथियों को तलवार भेंट करें। हमारे बीच में महाराणा प्रताप जी के वंशज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार
डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी हैं, आप अपने साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए, भेंट करने के लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आए हैं। महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और हल्दी घाटी की मिट्टी और महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी से विनम्र आग्रह है कि हम सभी का अलग अलग सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक बड़ी माला से कृपया सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में पधारे महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तथा माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बड़ी माला से स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया तथा मंचासीन सभी लोग एक सामूहिक स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद हम उद्बोधन की ओर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का सामूहिक स्वागत राजपूत समाज की ओर से। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी अपनी भावनाएं इसमें समाहित करें। जोरदार स्वागत। महाराणा प्रताप महाराजा छत्रसाल के प्राकट्य दिवस पर भोपाल में आयोजित इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ आशीर्वचन माननीय मंत्री कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के उद्बोधन के साथ आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा। भारत माता की। महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। महारानी पद्मावती अमर रहे। महारानी पद्मावती अमर रहे। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनके मन में यह कल्पना जागी और उनके प्रयत्न से ही आज का यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका है, ऐसे हम सबके प्रिय नेता और राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज के इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य विराजमान मेवाड़ की धरती से पधारे महाराणा प्रताप के वंशज माननीय डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी महाराज कुमार, इस कार्यक्रम की संयोजिका हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे भोपाल की सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, राजवर्धन सिंह जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारी भोपाल
भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, भोपाल के विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी, मंच पर विराजमान इस आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव और कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आमतौर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वह एक उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, लेकिन आज राजा भोज की इस पावन धरती पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दो ऐतिहासिक काम संपन्न हो रहे हैं। यह अपने आप में तो भोपाल में ये महाराणा प्रताप की जयंती पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित तमाम दूसरे कैबिनेट के सदस्य मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर इंदौर से। इंदौर में द केरला स्टोरी फिल्म का असर देखने को मिला है। फिल्म देखकर लौटने के बाद एक युवती ने फैजान नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फिल्म देखकर युवती को एहसास हुआ कि आरोपी धर्म बदलवाना चाहता है, जिसके बाद युवती ने आरोपी से कहा कि ये कहानी तो मुझे मेरी जैसी लग रही है। इतना कहने पर फैजान ने युवती से मारपीट की। अब पुलिस ने रेप, धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम खबर इंदौर से है, जहां द केरला स्टोरी फिल्म का इंपैक्ट नजर आया, असर देखने को मिला। दरअसल फिल्म देखकर लौटने के बाद एक युवती ने फैजान नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि फिल्म देखकर युवती को यह एहसास हुआ कि आरोपी धर्म बदलवाना चाहता है उसका, और इसके बाद युवती ने आरोपी से कहा कि ये कहानी तो मुझे मेरी जैसी लग रही है। इतना कहने की देर थी कि आरोपी फैजान ने युवती से मारपीट कर दी। अब इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने रेप, धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज कराया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर का यह मामला है। तो द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद युवती की हिम्मत जागी और युवती ने मामले में केस दर्ज कराया है। हालांकि आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रेप समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है आरोपी फैजान के खिलाफ। इंदौर का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल द केरला स्टोरी हाल ही में रिलीज हुई है और मध्य प्रदेश में से टैक्स फ्री भी किया गया और इसी से जुड़ा ये पूरा वाक्य है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इस फिल्म का खूब विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ, लेकिन इसी फिल्म को देखकर यह हकीकत अब इंदौर से सामने आई है कि वाकई ऐसे मामले केवल केरल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी हैं जगह जगह। बिल्कुल, देखिए जिस तरह द केरला स्टोरी में दिखाया गया है और उसी को देखकर इस लड़की में हिम्मत आई और उसने ये यहाँ पर आकर एफआईआर दर्ज कराई। और जो खजराना थाने के टीआई दिनेश वर्मा जी वो मेरे साथ हैं। तो बताइए, खजराना ये जो फिल्म देखने के बाद द केरला स्टोरी, इस लड़की को हिम्मत आई, किस तरह का ये मामला है? युवती ने जब थाने पर आई थी तो उस पर चोट के निशान भी थे शरीर पर और उसने बताया कि ये जो युवक है वो उससे प्रेम करती थी और उसके साथ वो घर से भागी भी थी। और इसके जो पुलिस में स्टेटमेंट हुए थे उसमें भी इसने बताया था कि अपनी इच्छा से गई है। लेकिन बाद में इनके बीच में स्थितियाँ बिगड़ती गई और ये भी बात सही है कि ये घटना के 2-3 दिन पहले मूवी देखने गए थे दोनों साथ में, केरला स्टोरी। और उसके बाद भी बाहर आने के बाद भी इनमें विवाद हुआ था उस बात को लेकर थोड़ा सा, और फिर 2 दिन बाद इसने उसके साथ मारपीट की। उसका मोबाइल भी लेकर लड़का चला गया था। अच्छा, युवती ने आपको क्या बताया? युवती ने अपनी ये सब बातें बताई थी और उसने यही बताया था कि वो उससे बोल रहा था कि जो है तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा निकाह करने के लिए। और ये उसके सामने जो शर्त रखी थी उससे भी वो नाखुश थी और उसने फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई।
ये लोग कब से रह रहे थे, प्रेम संबंध कब से था? करीब 8 से 9 महीने से ये लोग लिव इन में साथ में रह रहे थे और इनके प्रेम संबंध जो करीब 1-1.5 साल पुराने थे। ये लड़की क्या करती थी? लड़की कंपनी में जॉब करती थी और उसको करीब 35,000 पर मंथ अर्न करती थी और लड़का तो 12th फेल था तो उसमें ज़्यादा जॉब करता नहीं था और ये उसी के पैसों पे ये लोग अपना जीवन कर रहे थे। अच्छा, आप लड़का क्या कहाँ है अभी? उसको हमने जेल भेज दिया, उसको गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय में पेश किया था, वहाँ से उसको जेल वारंट बन गया। अच्छा, उसके घर वालों का क्या कहना है? लड़की घर वाले काफ़ी खुश हैं वो अपनी बेटी को वापस पाकर, क्योंकि वो उसके पिता नहीं है लड़की के, तो माँ और भाई थे, तो वो चूँकि लड़की वयस्क थी तो उसकी इच्छा के आगे वो कुछ कह नहीं पाए थे, लेकिन चूंकि अब लड़के ने वापस अपने घर आने की इच्छा जताई है और वो साथ में इसको रह रहे हैं। जी। अच्छा, लड़के के घर वाले कुछ आए यहाँ पे? हाँ, उनका भी कहना था वो शादी के लिए तैयार थे, लेकिन चूंकि लड़की ही शादी के लिए रेडी नहीं थी तो फिर वो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। अच्छा, अब आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? जी, इसमें पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके पीछे और किसी का हाथ तो नहीं है या फिर और कोई इसमें कोई पीछे कोई गिरोह या कोई ऐसी चीज़ तो काम नहीं कर रही है। उन सब बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे और उसमें चालान पेश करेंगे। देखिए, बिल्कुल लव जिहाद का ये मामला है जिसमें इस लड़की को प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव। बिल्कुल वाकई ये लव जिहाद का मामला बनता हुआ दिख रहा है और इससे द केरला स्टोरी के बाद कह सकते हैं कि आप हिम्मत जागी युवती की। शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी अब बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार तक पहुंच गई। सागर के जैसी नगर में आयोजित दिव्य दरबार में केरल से आई लड़की से बाबा ने पूछा कि क्या द केरला स्टोरी जैसे हालात हैं। लड़की बोली कुछ हद तक हैं। केरल में कथाएं नहीं होती हैं, इसलिए वो यहां पर कथा सुनने के लिए आई है। इसके अलावा रात्रि में होने वाले प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा भी है, वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है, जो हो रहा है वो फिल्म में दिखाया जा रहा है। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य नहीं? आगे बढ़ेंगे। एचयूटी को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है। पाकिस्तान समेत इस्लामिक देशों से एचयूटी ऑपरेट हो रहा था, वहीं से आतंकियों को वॉइस नोट आते थे। एटीएस को गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से 50 से ज्यादा ऑडियो मिले हैं, जिसमें मास किलिंग, ब्लास्ट, जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक स्टेट बनाने जैसी बातचीत है। अब एटीएस एचयूटी से जुड़े कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अभी 10 आतंकियों से रिमांड के दौरान पूछताछ भी चल रही है। तो आपको बता दें, एचयूटी पर हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान समेत इस्लामिक देशों से एचयूटी ऑपरेट हो रहा था। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं जानकारी के साथ। रंजना, जब ये एक्शन हुआ था, कार्रवाई हुई थी, तब सवाल जरूर उठाए गए थे इस कार्रवाई पर, लेकिन अब हर रोज एक नया खुलासा एचयूटी से जुड़ा हो रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एचयूटी से जुड़े जितने भी आतंकी हिरासत में लिए गए थे उनकी रिमांड थी, रिमांड बढ़ी और उसके बाद अभी 10 आतंकियों से लगातार एमपी एटीएस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें जो ऑडियो है वो एटीएस को मिले हैं, जिसमें ये जो ऑडियो नोट है वो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पर जो आतंकी है उनके पास पहुंचा करते थे और इसमें आतंकी को जो टारगेट है वो दिए जाते थे, जैसे सदस्य बनाना, ब्लास्ट करना, धर्मांतरण कराना। और ऐसे में इनके मध्य प्रदेश में कितने सक्रिय सदस्य, इनको लेकर भी लगातार जो रिमांड के दौरान एटीएस है वो पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें इनका नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ है और खास करके इनको जो फंडिंग हो रही थी उसका फंडिंग का सोर्स क्या था और ब्लास्ट करने को लेकर इन्होंने जो तैयारियां कर रखी थी वो कौन कौन से शहर थे जिन्होंने इनको टारगेट पे ले रखा था और इनके बिल्कुल अब विस्तार से रंजना और जांच होगी और हो सकता है कि कई और बड़े चीजें सामने आए कि आखिर कहां और किसको टारगेट बनाने की कोशिश में थे एचयूटी के आतंकी। धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, चुनाव से पहले शिक्षकों को एक और बड़ा तोहफा मिला है। स्कूल शिक्षा विभाग ईएल और सीएल का तोहफा दे सकता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह अब शिक्षकों को ईएल मिलेगी। 4.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को इससे फायदा होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह शिक्षकों को ईएल दी जाएगी, ईएल और सीएल दी जाएगी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को 1 महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है। छुट्टियों के लिए शिक्षकों को मेडिकल लीव लेनी पड़ती है और शिक्षकों की सहमति के बाद अब ग्रीष्मकालीन अवकाश बंद करने की तैयारी है। 1 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह ईएल दी जाएगी। प्रदेश में अब शिक्षकों को ईएल-सीएल देने की तैयारी की जा रही है ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उन्हीं से बात करेंगे। सर, शिक्षकों से राय ली जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि अब ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है, गर्मियों की छुट्टियां, उनको बंद किया जाएगा और सीएल और ईएल देने की जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। हमारे सभी शिक्षकों की मांग पर हमने ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त करने का निर्णय लिया है और उनकी मांग के अनुसार ही उनकी जो अवकाशकालीन व्यवस्था उसमें अवधि की जो सीएल है वो स्वीकृत की जाएगी। तो सर, प्रस्ताव तैयार हो गया है, अगले सत्र से अगले सत्र से मतलब अगले साल जो छुट्टियां होंगी हाँ, गर्मियों की, वो नहीं दी उसमें, जाएंगी। हाँ। तो सर, उसमें क्या कुछ एक्टिविटीज? नहीं, उसमें एक्टिविटीज क्या है कि कुल मिलाकर हम गर्मी की छुट्टियों में भी शिक्षकों से काम लेते थे। कभी ट्रेनिंग के कार्यक्रम, कोई अध्ययन कार्यक्रम, और उनको जो अन्य कर्मचारियों जैसी छुट्टी मिलना चाहिए वो अवकाश के लाभ नहीं मिलता था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।